नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरा एक मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है जो कि 125 प्रश्नों का है, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है 125 प्रश्नों का। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोग को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं आज के इस क्लास में। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, नीरज गुप्ता का जन्म सन 1969 ईस्वी में किस शहर में हुआ था? नीरज गुप्ता का जन्म 1969 ईस्वी में किस शहर में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली शहर में हुआ था नीरज गुप्ता का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। नीरज गुप्ता किस प्रकार की कला के लिए जाने जाते हैं? नीरज गुप्ता किस प्रकार की कला के लिए जाने जाते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार हैं। नीरज गुप्ता क्या है? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। किस भारतीय को सन 2017 में फ्लोरेंस बिएनेले मूर्तिकला का सेकंड अवार्ड मिला था? 2017 में इनको मिला था फ्लोरेंस बिएनेले मूर्तिकला का सेकंड अवार्ड मिला था, उनका क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीरज गुप्ता को ही। तो नीरज गुप्ता को 2017 में फ्लोरेंस का बिएनेले मूर्तिकला का सेकंड अवार्ड मिला हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन कलाकार अमर क्षण चित्र सीरीज का निर्माण किया था? तो कौन कलाकार हैं जिन्होंने अमर क्षण सीरीज का निर्माण किया था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नीरज गुप्ता। तो नीरज गुप्ता की जो चित्र सीरीज है अमर क्षण चित्र सीरीज। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर पूछा गया, विमान बी दास का जन्म पश्चिम बंगाल में किस वर्ष हुआ था? विमान बी दास का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और किस सन में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1943 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। विमान बी दास को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था? तो विमान बी दास को पद्मश्री दिया गया था 2014 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, 2014। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। विमान बी दास को साहित्य कला परिषद का पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? इनको एक पुरस्कार और मिला था साहित्य कला परिषद से, और ये पुरस्कार मिला था सन 1979 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी, 1979। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की मूर्ति जो पेंजुला स्पेन इटली में स्थापित है, इसका निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, विमान बी दास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। किस मूर्तिकार को कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कांस्य प्रतिमा बनाया था? किस मूर्तिकार ने कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कांस्य की प्रतिमा बनाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विमान बिहारी दास, विमान बी दास। इनका पूरा नाम विमान बिहारी दास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। शिल्पा गुप्ता का जन्म मुंबई में किस वर्ष हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में शिल्पा गुप्ता का जन्म हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। किस महिला मूर्तिकार की मूर्ति वाटर स्काई है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शिल्पा गुप्ता। शिल्पा गुप्ता की मूर्ति बॉर्डर स्काई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। अजंता की यात्रा नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया था? अजंता की यात्रा नामक चित्र बनाया है कलाकार अंजलि रेड्डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। पी आर।   दरोज।  पी आर  दरोज  को किस रूप में जाना जाता है? पी आर  दरोज  को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पी आर दरोज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। पी आर दरोज को किस रूप में जाना जाता है?  'पी आर दरोज' को किस रूप में जाना जाता है?
तो P.R. दरोज एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। चमकदार नामक मूर्ति शिल्प सीरीज किसने बनाया? चमकदार नामक मूर्ति शिल्प सीरीज बनाने वाले कौन हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, P.R. दरोज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पूछा गया है बलबीर सिंह कट्ट किस रूप में प्रसिद्ध है? तो बलबीर सिंह प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, प्रसिद्ध मूर्तिकार। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। अनुपम सूद किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो अनुपम सूद जो है एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, प्रिंट मेकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। जख्म नामक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया था? जख्म नामक चित्र श्रृंखला को बनाने वाले थे सोमनाथ होर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सोमनाथ होर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर पूछा गया है प्यार हुआ इकरार हुआ नामक चित्र का निर्माण किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यार हुआ इकरार हुआ नामक चित्र का निर्माण किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्पणा कौर। ये चित्र बनाया है अर्पणा कौर ने। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। गुड़िया नामक चित्र सीरीज किसने बनाया था? गुड़िया नामक चित्र सीरीज बनाने वाले कौन थे? पील पोच खानवाल को किस रूप में जाना जाता है? पील खोच पोच खानवाल को किस रूप में जानते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महिला मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। ललिता कट्ट का जन्म 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको किस रूप में जाना जाता है? ललिता कट्ट का जन्म 1948 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको किस रूप में जानते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार के रूप में, महिला मूर्तिकार के रूप में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। मकर संक्रांति नामक कृति, मकर संक्रांति नामक कृति का निर्माण कौन महिला मूर्तिकार ने किया था? तो मकर संक्रांति नामक कृति का निर्माण महिला मूर्तिकार ललिता कट्ट ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ललिता कट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। परवीर गुप्ता का जन्म 1960 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। वो किस लिए प्रसिद्ध है? परवीर गुप्ता का जन्म 1960 में कोलकाता में हुआ था। वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चित्रकार के रूप में है परवीर गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर पूछा गया है द वेने इजराइल फैमिली नामक कृत किसने बनाया? इंपॉर्टेंट है, द वेने इजराइल फैमिली नामक जो कृत है वो किसका है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, परवीर गुप्ता का है। इसको नोट कर लीजिए, द वेने इजराइल फैमिली नामक कृत बनाया है परवीर गुप्ता ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। राजीव लोचन को किस रूप में जाना जाता है? बताइए, राजीव लोचन किस रूप में प्रसिद्ध हैं? राजीव लोचन, तो राजीव लोचन प्रसिद्ध हैं चित्रकार और ग्राफिकार हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, चित्रकार और ग्राफर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। द रियलिटी ऑफ विजन, द रियलिटी ऑफ विजन किसकी कलाकृति है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजीव लोचन की है। द रियलिटी ऑफ विजन जो कलाकृति है राजीव लोचन की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। भारत में सर्वप्रथम वस्तु निरपेक्ष लैंडस्केप का प्रारंभ किसने किया था? भारत में सबसे पहले वस्तु निरपेक्ष लैंडस्केप का प्रारंभ करने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामकुमार। रामकुमार यही थे जिन्होंने वस्तु निरपेक्ष लैंडस्केप का प्रारंभ किया था भारत में सबसे पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। धीरेन्द्र कृष्णदेव बर्मन, धीरेन्द्र कृष्णदेव बर्मन को किस लिए जाना जाता है? तो धीरेन्द्र कृष्णदेव बर्मन जो हैं एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। द स्टोरी ऑफ ए पेंटर, द स्टोरी ऑफ ए पेंटर नामक चित्र किसने बनाया? द स्टोरी ऑफ ए पेंटर नामक चित्र बनाने वाले हैं मिकी पटेल। ऑप्शन सी सही होगा, मिकी पटेल ने द स्टोरी ऑफ ए पेंटर नामक चित्र बनाया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। दिलीप तामूली को किस रूप में जाना जाता है? दिलीप तामूली, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रिंट मेकर। तो दिलीप तामूली एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। एस जी वासुदेव किस रूप में प्रसिद्ध हैं? एस जी वासुदेव दृश्य चित्रकार हैं। एस जी वासुदेव कौन है? दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, दृश्य चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। कपोल कल्पित नामक चित्र किसने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट है। कपोल कल्पित नामक चित्र बनाने वाले कौन है? तो इसको बनाया है एस जी वासुदेव ने। एस जी वासुदेव, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। एस जी वासुदेव ने बनाया है कपोल कल्पित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। नैना दयाल किस लिए प्रसिद्ध हैं? नैना दयाल किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, प्रिंट मेकर के लिए। नैना दयाल प्रिंट मेकर है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रिंट मेकर पाल कोली का जन्म 1945 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इनका कौन सा चित्र है? तो प्रिंट मेकर पाल कोली का चित्र है रोलिंग बॉक्स। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, रोलिंग बॉक्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। यहाँ पर पूछा गया है पालनी अप्पन किस लिए प्रसिद्ध है? पालनी अप्पन को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा, प्रिंट मेकर है पालनी अप्पन एक प्रिंट मेकर है। अगला देखते हैं, नागजी पटेल का जन्म 1937 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। नागजी पटेल किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मूर्तिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट को किस रूप में जाना जाता है? ज्योत्सना भट्ट को किस रूप में जानते हैं? सही जवाब होगा, मृत्तिका शिल्पी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मृत्तिका शिल्पी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। विपिन बिहारी गोस्वामी किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो विपिन बिहारी गोस्वामी जो हैं वो प्रसिद्ध हैं मूर्ति कला के लिए। ऑप्शन ए सही होगा, मूर्ति कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। परेश मैली कौन है? परेश मैली कौन है? सही जवाब होगा, चित्रकार है। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा, चित्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रयाग झा छिल्लर कौन है? सही जवाब होगा, चित्रकार भी है और प्रिंट मेकर भी हैं। चित्रकार और प्रिंट मेकर के रूप में प्रयाग झा छिल्लर को जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। द फ्लाइट सीरीज कौन महिला चित्रकार ने बनाई है? द फ्लाइट सीरीज कौन सी महिला चित्रकार ने बनाया है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, केवल वी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। विजय शर्मा का जन्म 1862 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? विजय शर्मा का जन्म 1862 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, रमेश पटरिया का जन्म 1937 ईस्वी राजस्थान में हुआ था। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो रमेश पटरिया मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। ऑप्शन बी यहाँ से होगा, मूर्तिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। केशव मलिक का जन्म किस देश में हुआ? केशव मलिक का जन्म किस देश में हुआ था? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक कलाकार कौन थे? टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक कलाकार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केशव मलिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46। हाकुशाहो का जन्म 1934 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। राजेंद्र टिंकू को किस रूप में जाना जाता है? तो राजेंद्र टिंकू एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है,
रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती किन किन कलाओं में सिद्धहस्त थे? रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती किन किन कलाओं में सिद्धहस्त थे? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मूर्तिकला और प्रिंट मेकर। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को कोलाज आर्टिस्ट भी कहा जाता है? किस कलाकार को कोलाज आर्टिस्ट भी कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कमल कृष्ण को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50। सनतकर किस कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंटेगेलियो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 51। अजीत चक्रवर्ती किस लिए प्रसिद्ध हैं? अजीत चक्रवर्ती किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 52। एस धनपाल का जन्म 1919 में कहाँ पर हुआ था? तो एस धनपाल का जन्म मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53। कला को जर्मन भाषा में किस नाम से जाना जाता है? कला को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कुंतक। तो कला को जर्मन भाषा में कुंतक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रयागराज दैट वाज इलाहाबाद पुस्तक कहाँ से प्रकाशित होती है? प्रयागराज दैट वाज इलाहाबाद। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद म्यूजियम से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55। केरल कला मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केरल कला मंडल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब होगा 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 1930 ईस्वी में केरल कला मंडल की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। ग्रुप 7 इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 7 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्रुप 7 की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब होगा 1958। 1958 ईस्वी में ग्रुप 7 की स्थापना हुई थी। तो ग्रुप 7 की स्थापना हुई थी 1958 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, आपसे एक ही अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, ग्रुप 8 की स्थापना किस वर्ष हुई? ग्रुप 8 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा 1967 ईस्वी में ग्रुप 8 की स्थापना हुई थी। प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। ग्रुप 9 की स्थापना कब हुई थी? ग्रुप 9 की स्थापना हुई थी सन 1960 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, 1960 ईस्वी में ग्रुप 9 की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59। अनोन ग्रुप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1961 ईस्वी में अनोन ग्रुप की स्थापना हुई थी, 1961 ईस्वी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 60। वरेली आर्ट ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वरेली आर्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1950 ईस्वी में बरेली आर्ट ग्रुप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कला ग्रुप 1890 की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1963 ईस्वी में कला ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62। बॉम्बे ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुआ था? के हैबर के द्वारा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1957। तो बॉम्बे ग्रुप के हैबर के द्वारा 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। कौन कलाकार अल्लाह सीरीज बनाए थे? किसने अल्लाह सीरीज बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवयानी कृष्ण ने। तो अल्लाह सीरीज बनाने वाले कौन है? देवयानी कृष्ण। इंपॉर्टेंट है, अल्लाह सीरीज किसने बनाया? देवयानी कृष्ण ने। अगला प्रश्न है गार्डन सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, गार्डन सीरीज कौन से कलाकार बनाए थे? तो गार्डन सीरीज बनाने वाले हैं के.सी.एस. पन्नीकर। के.सी.एस. पन्नीकर ने गार्डन सीरीज बनाया था। याद कर लीजिए, गार्डन सीरीज बनाने वाले के.सी.एस. पन्नीकर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65। गेम सीरीज कौन कलाकार बनाए थे? गेम सीरीज को बनाने वाले कौन कलाकार हैं? गेम सीरीज, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्ण खन्ना। गेम सीरीज बनाने वाले कौन है? कृष्ण खन्ना
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। इमेज ऑफ गोवा, इमेज ऑफ गोवा किस कलाकार की कृति है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण पै। इमेज ऑफ गोवा किस कलाकार की कृति है? लक्ष्मण पै की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। बकेट ऑफ प्लास्टिक फ्लावर किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वुफेन खक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। वाटर लिलीज, वाटर लिलीज किस कलाकार की कृति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कृष्ण रेड्डी की है। वाटर लिलीज किसकी कृति है? कृष्ण रेड्डी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। माउंटेन वर्ल्ड टी सीरीज कौन कलाकार बनाए थे? माउंटेन वर्ल्ड टी सीरीज को बनाने वाले कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जे स्वामीनाथन। तो माउंटेन वर्ल्ड सीरीज बनाने वाले कौन हैं? जे स्वामीनाथन है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। ऑल फ्लावर्स फॉर फॉर यू टू, ऑल फ्लावर्स आर फॉर यू टू किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोगी सरोज पाल की है। गोगी सरोज पाल की कृति है ऑल फ्लावर्स आर फॉर यू टू। ये गोगी सरोज पाल की कृति है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71। हरिपुरा पोस्टर सीरीज नामक सीरीज किसने बनाया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, मेघदूत सीरीज किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? मेघदूत सीरीज किस कलाकार ने बनाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामगोपाल विजय वर्गीय, रामगोपाल विजय वर्गीय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। मेटास्केप सीरीज कौन चित्रकार बनाए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर पद्मसी। मेटास्केप सीरीज बनाने वाले हैं अकबर पद्मसी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74। डर्टेज सीरीज, डर्टर सीरीज कौन कलाकार बनाए हैं? डर्टेज सीरीज बनाने वाले हैं मोहन शर्मा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। निम्न में से कौन से कलाकार बिंदुवादी है? तो कौन से कलाकार बिंदुवादी कहलाते हैं? सही जवाब, नटी विनोदनी किस कलाकार की कृति है? नटी विनोदनी किस कलाकार की कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोगेन चौधरी की, जोगेन चौधरी की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, 77। ईरानी शैली सिंतलवासल अजंता गुफा की आकृतियाँ कितने चश्म में बनी हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1.25 चश्म में बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली की आकृतियाँ कितने चश्म में बनी हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थानी शैली, मुगल शैली और पहाड़ी शैली की आकृतियाँ एक चश्म में बनी हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। पाल शैली में आकृतियाँ कितने चश्म की बनाई गई हैं? तो पाल शैली में जो आकृतियाँ बनाई गई हैं 1.25 चश्म की बनाई गई हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। जैन शैली, अभ्रंश शैली की आकृतियाँ कितने चश्म में बनाई गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1.25 चश्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। पटना शैली में कितने चश्म के चेहरे बनाए गए हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1.5 चश्म के चेहरे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। सुनहरी टेराकोटा और सुनहरी पाटरी किस जगह के लिए प्रसिद्ध है? किस जगह का प्रसिद्ध है? सुनहरी टेराकोटा और सुनहरी पाटरी किस जगह का प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बीकानेर का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83। कागजी पाटरी, कागजी टेराकोटा किस जगह का प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलवर का। तो कागजी पाटरी, कागजी टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, ब्लैक पाटरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आजमगढ़। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85। टाकू पाटरी
हनीबा टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जापान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गोरखपुर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 87। पेपरमेसी कला किस जगह का प्रसिद्ध है? पेपरमेसी कला किस जगह का प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न है, फारसी गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? फारसी गलीचे प्रसिद्ध हैं बीकानेर के। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीकानेर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 89। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी को किस नाम से जाना जाता है? ऊंट की खाल का पर स्वर्णिम नक्काशी को उस्तकला के नाम से जानते हैं, उस्तकला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90। अगला प्रश्न है, मारवाड़ शैली के चित्रों की आंखें कैसी बनाई गई हैं? तो मारवाड़ शैली के चित्रों की आंखें मीनाकृति नेत्र बनाए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मीनाकृति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। बीकानेर शैली के चित्रों की आंखें कैसी बनाई गई हैं? बीकानेर के चित्रों की शैली के चित्रों की आंखें कैसी बनाई गई हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मृगनयनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। जैन शैली अभ्रंश शैली के नेत्र किसके समान है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, परली आंखें हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किशनगढ़ के चित्रों की आंखें किसके समान हैं? तो राजस्थान के किशनगढ़ के चित्रों की आंखें जो हैं खंजन नेत्र हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, खंजन नेत्र। अगला प्रश्न है, बामगार्टन कहाँ के निवासी थे? बामगार्टन प्रथम सौंदर्य शास्त्री थे, प्रमुख सौंदर्य शास्त्री थे बामगार्टन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जर्मनी के। अगला प्रश्न है, राग दीपक नामक चित्र किस संग्रहालय में रखा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत कला भवन। तो राग दीपक नामक चित्र जो है भारत कला भवन संग्रहालय में रखा हुआ है। आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96। राग भैरवी नामक चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो राग भैरवी नेशनल संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 97। अजंता को बौद्ध कला का नाम किसने दिया था? अजंता को बौद्ध कला नाम देने वाले हैं पारसी ब्राउन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पारसी ब्राउन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। अजंता को गुप्त शैली नाम किसने दिया? अजंता को गुप्त शैली का नाम देने वाले कौन हैं? सही जवाब होगा राय कृष्णदास। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 99। नारंगी बैगनी रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी और बैगनी रंग को मिलाने से बनता है रसेट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। एक एक करके फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित बनाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनिमेशन। आगे देखते हैं, रबड़ पॉलीमर का प्रयोग कहाँ होता है? रबड़ पॉलीमर का प्रयोग कहाँ होता है? सही जवाब होगा होलियोरिलिक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102। छापा कला में गीला कागज किस छपाई में किया जाता है? छापा कला में गीला कागज किस छपाई में किया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एचिंग में। अगला प्रश्न है, आर्ट एंड इल्यूजन नामक पुस्तक किसने लिखा? आर्ट एंड इल्यूजन नामक पुस्तक लिखने वाले कौन हैं? सही जवाब होगा A.H. ग्रोम्ब्रिच। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, E.H. ग्रोम्ब्रिच।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। जॉन सेनफील्डर ने किसका आविष्कार किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिथोग्राफी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। A4 साइज के कागज की माप क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 210 × 297 mm। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। पायरोमेट्रिक कोण किससे संबंधित है? पायरोमेट्रिक कोण किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेराकोटा से। अगला प्रश्न है, ल्यूटो किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रांज कास्टिंग से। ल्यूटो किससे संबंधित है? ब्रांज कास्टिंग से। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। सर्व ऑफ इंडियन स्कल्पचर किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी S.K. सरस्वती। S.K. सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। क्रिएशन ऑफ स्टोर ड्राइंग किससे संबंध रखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्नेक स्टोन से। स्नेक स्टोन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। विज्ञापन कला के जनक कौन है? विज्ञापन कला के जनक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी डेविड ओगिलवी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेंजामिन रोलैंड को। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर बेंजामिन रोलैंड की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। प्रयाग झा छिल्लर इनमें से किसका प्रयोग करते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक्वाटिंट का। अगला प्रश्न देखते हैं, रेजोल्यूशन की इकाई को कैसे मापा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी DPI से। अगला प्रश्न है, एसेंबलेज किससे ताल्लुकात रखता है? एसेंबलेज किससे ताल्लुकात रखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्क्रैप से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए अरस्तु। अगला प्रश्न है, स्पाइन किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बुक की मोटाई से। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच जगह को क्या कहते हैं? तो मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच को कहा जाता है लीडिंग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। किसके द्वारा द्रव्य से किले को मजबूती प्राप्त होती है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए ग्रोव। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चित्रकार को प्रसिद्ध प्रत्ययवादी माना जाता है? किस चित्रकार को प्रसिद्ध प्रत्ययवादी माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोसेफ वायज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। रूपवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? रूपवाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोजर फ्रे को। रूपवाद का प्रवर्तक रोजर फ्रे को मानते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसको जेम्स आगस्टी ने संपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। नाइट्रिक अम्ल धातु में एचिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल धातु में एचिंग के लिए प्रयोग करते हैं
कॉपर का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कॉपर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। किसके प्रयोग से मोनोग्राम डिजाइन किया जाता है? इसके प्रयोग से मोनोग्राम डिजाइन किया जाता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अक्षर। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। द रियलिटी ऑफ विजन, द रियलिटी ऑफ विजन को कौन मिक्स्ड मीडिया में चित्रित किए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजीव लोचन। तो द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया को चित्रित किया था राजीव लोचन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम्बकाटम शिल्पी किसने बनाया था? काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम्बकाटम शिल्पी को बनाने वाले कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अविंद्रनाथ ठाकुर। तो काष्ठ और कपड़े पे बने कुटुम्बकाटम शिल्पी को बनाया था अविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्रश्न भी आपको अच्छे लगे होंगे। और फिर मिलते हैं इसी क्लास में रात 8 बजे 125 प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार।